सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एलजे ब्रोज। और ये हूँ मैं धीरेन्द्र चौधरी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो साइंस एंड टेक से है, उड़ीसा से। उड़ीसा जो है वो पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर BLUIS सिस्टम का, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, जिससे कि ज़मीन की निगरानी रखी जाती है कि क्या ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, उसकी निगरानी के लिए, ताकि कोई अवैध कब्जा ना हो सके उस पर, किसी भी प्रकार का एंक्रोचमेंट रोकने के लिए। तो इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये सिस्टम। तो सबसे पहला राज्य है ये इंडिया का जिसमें ये ब्लू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है, भुवनेश्वर में, जो कि वहाँ की राजधानी है उड़ीसा की। और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या सिस्टम है और किस तरीके से ये काम करता है। सो इट इज़ अ जियो टैग्ड रिपोजिटरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट लैंड्स, मीन्स कि ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, ऊपर से निगाह रखने के लिए, नज़र रखने के लिए। तो इसमें ऑलरेडी टैग्ड है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये प्राइवेट ज़मीन है। तो उससे क्या होता है कि वो इसको मार्क करके रखते हैं। अगर उस पर कोई भी निर्माण होता है तो कोई भी जो है रिपोर्ट कर सकता है। तो एक ऐप प्रोवाइड करी जाएगी जिसके थ्रू कोई रिपोर्ट कर सकता है कि यहाँ पर ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो इस पर एक्शन लिया जाए तुरंत। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो बेसिकली ब्लूइस इज़ a geo-tabbed repository created using high resolution satellite images, means ऊपर से कैमरे से सैटेलाइट से इमेजेस लेकर के एक पूरी नक्शा टाइप का तैयार कर लिया जाता है। तो उससे इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन गवर्नमेंट लैंड, जिसको करेंट थोड़े वक्त में अपडेट करते रहते हैं, जिससे पता रहे कि गवर्नमेंट लैंड पर कोई भी क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या नहीं। तो ये ऊपर से डिटेक्ट कर सकता है इन चीज़ों को। So the mobile application linked to BLUIS enables crowdsourcing case of unauthorized land uses. Also the application can be used by citizens. तो मतलब वही कि एक मोबाइल ऐप होगी जो कि उससे कनेक्टेड रहेगी, जिस पे सारे अपडेट्स रहेंगे। तो लोग भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये कोई अवैध निर्माण या एक पर्टिकुलर कोई निर्माण चल रहा है जो कि मे बी अनऑथराइज्ड है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन से थोड़ा सा, सरकारी ज़मीन जैसे जंगल के नज़दीक हुई तो थोड़ा उसमें से घेर लेते हैं। तो अगर आप कोई वहाँ का नागरिक का शिकायत कर देता है तो उस पर तुरंत एक्शन हो सकता है। सो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है साइंस एंड टेक में, ये काफ़ी डेवलपमेंट की ओर ये एक इनिशिएटिव है। तो होपफुली आगे स्टेट्स और भी स्टेट्स लागू होगा। हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश में भी शायद ऐसा कुछ लागू हो, क्योंकि यहाँ भी ज़मीन का जो है काफ़ी बुरी सिचुएशन है एनक्रोचमेंट से। सो लेट्स सी, होपफुल। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम इकोनॉमी। सो अभी जो स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया था, उसी में उन्होंने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सहमति दे दी है। 1 लाख करोड़ जो है इस में एग्रीकल्चरल बेस्ड या फिर जो है इस तरीके से जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, या जो भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनके लिए है ये। इसमें 10-10 हज़ार करोड़ रुपीस एक साल नेक्स्ट 4 ईयर्स में दिए जाएंगे। उसके बाद 20,000 करोड़ अगले 3 सालों में दिए जाएंगे। तो टोटल जो है 40,000 एंड 60,000, ये टोटल 1 लाख करोड़ हो जाएगा। 2019 तक के लिए है ये, 2021 से 2019 तक के लिए ये इसको मंजूर दी गई है। तो ये इसका टाइम पीरियड है, इस अवधि में इस तरीके से इसको एक्शन में लाया जाएगा। तो होपफुली काफ़ी लोगों को जो लोन्स आते हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी, ताकि वो अपना जो कोविड-19 की वजह से जो बैक डाउन हुआ है उनके एक पर्सनल सिचुएशन में, उसको वो रिवाइव कर सके। तो मालदीव्स और श्रीलंका दोनों ने ही मीज़ल्स और रूबेला को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। इनके यहाँ पर कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है पिछले 3 साल में, तो इनको मीज़ल्स एंड रूबेला फ्री घोषित कर दिया गया है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में फर्स्ट 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये अचीव किया है। तो इनमें पिछले 3 साल में WHO द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें अगर 3 साल के अंदर कोई भी ट्रांसमिशन का एविडेंस नहीं मिलता है और ट्रांसमिट हो रही है तो उसको फिर उससे फ्री मान लिया जाता है। अब ये जानते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो इंडिया में भी इसके जो हैं प्रॉपर जो फेजेस चल रहे हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको इनिशिएट किया हुआ है ऑलरेडी, और मीज़ल्स और रूबेला की वैक्सीनेशन यहाँ पर भी चल रही है। इसमें जो कैंपेन है वो 9 मंथ के बच्चे से लेकर के 15 साल से छोटे जो
जो यहाँ की जो पॉपुलेशन में जितने भी लोग 15 साल से या जो भी यहाँ की बच्चे हैं उनके लिए इसके लिए कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं ताकि जल्दी से यहाँ भी इसको रेडिकेट किया जा सकता है। तो ये लास्ट न्यूज़ है आज की। इसी के साथ जो है आज के मेन करंट अफेयर्स में इतना ही। उसके बाद एक नई न्यूज़ आई है, वो ये कि यूएन में यूएस ने जो है डब्ल्यूएचओ से खुद को बाहर कर लिया है, जो कि काफ़ी वक्त से वो उनके राष्ट्रपति ट्रम्प जी भी कहते आ रहे थे कि हम लोग जो है जल्दी डब्ल्यूएचओ छोड़ेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो यूएस है वो काफ़ी बहुत बड़ा फंड प्रोवाइड करता था डब्ल्यूएचओ को, तो काफ़ी बड़े जो है एक सेटबैक है एक डब्ल्यूएचओ के लिए। और उसकी विश्वसनीयता पर भी एक सवाल है कि जिस तरीके से उसने कोरोना वायरस को हैंडल किया है वो और बेटर उसको मैनेज कर सकते थे, या उसमें ऐसा लगता है कि ये वो चाइना की तरफ बाइस्ड है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस ने क्या नोटिफाई किया है यूएन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल से रिलेटेड, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। सो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे।